नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। किसान मेला का हुआ भव्य उद्घाटन। टप्पेबाजी करने वाले 4 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। विद्यार्थियों के बीच होगा 19 लाख पुस्तकों का वितरण। एक सप्ताह बाद फिर से शुरू हो गया धान का खरीद। मतदाताओं को जागरूक करने के लिए नाटक की गई प्रस्तुति। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकित मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। राजकीय इंटर कॉलेज परिसर में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही के द्वारा जनपद स्तरीय किसान मेला एवं कृषि प्रदर्शनी का भव्य उद्घाटन किया गया। कृषि मंत्री ने कृषि प्रदर्शनी का उद्घाटन कर विभिन्न स्टॉलों का भी अवलोकन किया। अपने संबोधन में मंत्री जी ने कहा कि किसानों की आय बढ़ाने, आधुनिक तकनीक अपनाने और कृषि तथा मत्स्य पालन को स्वरोजगार से जोड़ने पर जोर देना जरूरी है। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों और ग्रामीणों के समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध है। कार्यक्रम के दौरान कृषि एवं मत्स्य विभाग सहित विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र एवं स्वीकृति पत्र वितरित किया गया। पुलिस अधीक्षक संजीव सुमन के निर्देशानुसार पुलिस लगातार अपराध पर नियंत्रण करने के लिए अलग अलग तरीके से अभियान चला रही है। इसी बीच भलुअनी थाना की पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर एक मामले में कुछ आरोपियों की गिरफ्तारी की है। बताया जा रहा है कि अभियुक्तों का नाम मनीष डोम, कृष्णा डोम बताया जा रहा है। इन पर छिनैती और टप्पेबाजी का आरोप है। इसी मामले में इन दोनों की गिरफ्तारी हुई है। इनके अलावा 2 और आरोपियों को भी पुलिस ने इसी मामले में गिरफ्तार किया है। एक आरोपी रोहित उर्फ टीमल है, जो गुड्डू कुमार डोम का पुत्र बताया जा रहा है, और दूसरा आरोपी जितेंद्र पुत्र महेंद्र डोम, ये जनपद देवरिया के कोतवाली थाना क्षेत्र के काशीराम आवास में रहते हैं। और इन चारों को आज गिरफ्तार कर पुलिस ने न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया। जिले के विभिन्न विद्यालयों में अध्ययनरत 2.8 लाख विद्यार्थियों को इस वर्ष 19 लाख नई पुस्तकें मिलेंगी। बेसिक शिक्षा विभाग इसकी तैयारी में जुट गया है। शासन से 11,22,355 पुस्तकें जिले को प्राप्त हो गई हैं। पुस्तकों को विद्यार्थियों तक पहुंचाने के लिए सत्यापन का कार्य भी तेजी के साथ चल रहा है। सत्यापन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद वितरित करने को पुस्तकों को ब्लॉक संसाधन केंद्रों पर भेजा जाएगा। जिले के कुल 2121 परिषदीय विद्यालयों में इन पुस्तकों का वितरण होगा। इधर घाटी कस्बे में तिरंगा यात्रा गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर शहीदों को नमन कर चरपहिया वाहन से निकला। बताया जा रहा है कि गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर सामाजिक कार्यकर्ता कैप्टन रत्नाकर मिश्रा के नेतृत्व में एक विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में सैकड़ों की संख्या में चरपहिया और दोपहिया वाहनों का काफिला शामिल हुआ, जिसको लेकर पूरा इलाका तिरंगा यात्रा घाटी कस्बे से शुरू होकर पुलवामा आतंकी हमले में शहीद हुए वीर जवान विजय मौर्य के आवास तक पहुंची। यात्रा के दौरान प्रमुख चौराहों और मार्गों से गुजरते हुए देशभक्ति गीतों की गूंज सुनाई दे रही थी। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर शहर के सीसी रोड स्थित दीनानाथ पांडे राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना के माध्यम से 1 दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें मतदाता जागरूकता पर आधारित स्वयं सेविकाओं ने एक रैली निकाली और नाटक प्रस्तुत किया। वहीं कार्यक्रम में महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर राजेश कुमार ने प्राध्यापकों, कर्मचारियों तथा स्वयं सेविकाओं को शपथ भी दिलाई। मतदाता जागरूकता पर आधारित गोष्ठी में महाविद्यालय की स्वयं सेविका प्रांजल तिवारी, नसरीन जहां, माला गौड़, सुरसती ने शानदार लघु नाटक प्रस्तुत किया। लक्ष्य पूरा होने के बाद धान खरीद ठप होने से क्रय केंद्रों पर दर्जनों धान लदी गाड़ियां खड़ी हैं। कुछ क्रय केंद्रों पर तौल के बाद भी किसानों का अंगूठा ही नहीं लगा है। खरीद ठप होने से बाजार में धान का मूल्य 2,000 रुपए क्विंटल से नीचे हो गया और इससे धान बेचने को किसान परेशान है। हालांकि एक सप्ताह बंद होने के बाद शुक्रवार से फिर लक्ष्य बढ़ाने पर धान की खरीद शुरू हुई। जिले के सभी सरकारी दर पर किसानों से धान खरीदने को शासन स्तर से 8,70,000 क्विंटल लक्ष्य मिला था। किसानों का धान खरीदने के लिए जिले में विभिन्न क्रय एजेंसियों को 111 क्रय केंद्र बनाए गए थे।
अब फिर से धान की खरीद शुरू हुई है, तो किसान अब फिर क्रय केंद्रों पर अपना धान बेच सकेंगे। सोना चांदी के लगातार बढ़ते भाव ने इस व्यापार के मिजाज को ही बदल दिया है। विश्वास और उधार की बल पर चलने वाले इस व्यापार की परंपरा को बढ़ते भाव ने बदल कर रख दिया है। अब जितना पैसा उतने की ही खरीदारी हो रही है। एडवांस बुकिंग का सिस्टम समाप्त हो गया, और तो और ग्राहकों को दिए गए उधार के जेवरों के पैसे पर वसूली को लेकर दुकानदार जोर लगा रहे हैं। बढ़ते भाव ने इस व्यापार को हाशिए पर लाकर खड़ा कर दिया। इस व्यापार से जुड़े व्यापारी चिंतित हैं और आने वाली पीढ़ियों के लिए नए विकल्प की तलाश में भी लगे हुए हैं। देवरिया के रहने वाले एनकाउंटर स्पेशलिस्ट डीके शाही को गैलेंट्री अवार्ड मिलेगा। पंकज यादव उर्फ उखड़ू को ढेर करने वाले डीके शाही को गणतंत्र दिवस के मौके पर सम्मानित किया जाएगा। पुरस्कार के लिए नाम घोषित होते ही जिले में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। बताया जा रहा है कि देवरिया के रामपुर कारखाना क्षेत्र के नौतन गांव निवासी एनकाउंटर स्पेशलिस्ट धर्मेंद्र कुमार शाही के नाम से माफिया और अपराधी थर-थर कांपते हैं। प्रारंभिक शिक्षा जिले से पूरी करने वाले शाही ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एमए और लखनऊ विश्वविद्यालय से एमएलबी की पढ़ाई की। वर्ष 2001 में पुलिस में बतौर सब इंस्पेक्टर की नौकरी की शुरुआत की। वह अब तक 50 से अधिक कुख्यात अपराधियों और बदमाशों का एनकाउंटर कर चुके हैं। प्रदेश सरकार ने वर्ष 2010 में धर्मेश कुमार शाही को आउट ऑफ टर्न प्रमोशन दिया, तो उनका उत्साह और बढ़ गया। इंस्पेक्टर बनने के बाद सिवान के सुनील शर्मा, सलीम गैंग के शूटर रुस्तम, नरेश भाटी, समीम आदि बदमाशों को भी मुठभेड़ के दौरान ठिकाने लगाए, तो प्रदेश सरकार ने प्रमोशन का उन्हें दूसरा इनाम दिया। वर्ष 2018 में वह इंस्पेक्टर सीओ बन गए। डीके शाही ने माफिया मुख्तार अंसारी के शार्प शूटर अनुज कन्नौजिया का झारखंड के जमशेदपुर में एनकाउंटर किया। डीके शाही ने मुख्तार अंसारी, शहाबुद्दीन और मुन्ना बजरंगी गिरोह के साथ शूटर रह चुके मऊ निवासी पंकज यादव उर्फ उखड़ू का भी एनकाउंटर कर फिर से चर्चा में आ गए। इसी एनकाउंटर के लिए उन्हें गैलेंट्री अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। सलेमपुर कोतवाली क्षेत्र के मझौली राज उपनगर के वार्ड संख्या 13 चौबे टोला में चोरों ने सूने मकान को निशाना बनाया। सीढ़ी के रास्ते घर में घुसकर कमरों का ताला तोड़कर उसमें रखे अलमारी और बॉक्स से नगदी रुपए, सोने चांदी और लाखों के आभूषणों की चोरी कर ली। सूचना मिलने के बाद पुलिस अब मौके पर पहुंचकर मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। पीड़ित राणा प्रताप सिंह पुत्र स्वर्गीय भगवती सिंह, जो वर्तमान में सूरत गुजरात में रहते हैं, उन्हीं के घर चोरी की घटना हुई है और उनके आवेदन पर अब पुलिस मामले की जांच कर रही है। भलुअनी नगर में अभयानंद शिक्षा संस्थान इंटर कॉलेज शिवधरिया और अभयानंद बालिका इंटर कॉलेज शिवधरिया के संयुक्त तत्वाधान में राष्ट्रीय सेवा योजना के विशेष 7 दिवसीय शिविर का शुभारंभ किया गया। यह शिविर नगर पंचायत के वार्ड नंबर 7 गोविंद बल्लभ पंत नगर पटखौली में आयोजित किया गया। उत्तर प्रदेश शासन के मिशन शक्ति फेज 5 के तहत बहु बेटी अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान का उद्देश्य महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा, स्वावलंबन और सशक्तिकरण करना है। इसमें विशेष रूप से परित्यक्ता, तलाकशुदा, निराश्रित और दहेज उत्पीड़न से पीड़ित महिलाओं के उत्थान पर ध्यान केंद्रित किया गया है। पुलिस अधीक्षक संजीव सुमन के निर्देश पर सभी थानों की मिशन शक्ति टीमों ने अपने अपने क्षेत्रों में चौपाल और जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। ट्रैफिक पुलिस ने सड़क सुरक्षा को लेकर अभियान चला रखा है। बताया जा रहा है कि विशेष चेकिंग अभियान के तहत यातायात नियमों का उल्लंघन कर रही 2 एम्बुलेंस को पकड़कर उनका चालान किया गया। यातायात प्रभारी के नेतृत्व में चल रहे वाहन चेकिंग अभियान के दौरान ट्रैफिक पुलिस ने 2 एम्बुलेंस को रोका। जांच में सामने आया कि दोनों वाहन बिना किसी मरीज या आपात स्थिति के सायरन का इस्तेमाल कर रहे थे। इसके अलावा एम्बुलेंस के जरूरी दस्तावेज भी पूरे नहीं किए गए थे। ट्रैफिक पुलिस ने बताया कि एम्बुलेंस को आपात सेवाओं के लिए विशेष छूट दी जाती है, लेकिन इसका दुरुपयोग कानूनन अपराध है। बिना आपात स्थिति के सायरन बजाने से आम लोगों की जान जोखिम में पड़ सकती है। मोटर वाहन अधिनियम के तहत दोनों एम्बुलेंस के खिलाफ चालान की कार्रवाई की गई और वाहनों को भविष्य में नियमों का पालन करने की सख्त चेतावनी भी दी गई। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 11 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 24 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर।
किसान मेला का हुआ भव्य उद्घाटन। टप्पेबाजी करने वाले 4 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। विद्यार्थियों के बीच होगा 19 लाख पुस्तकों का वितरण। एक सप्ताह बाद फिर से शुरू हो गया धान का खरीद। मतदाताओं को जागरूक करने के लिए नाटक की गई प्रस्तुति। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।